आप पुष्पेंद्र जी बड़े बड़े पत्रकार और बड़े बड़े प्रवक्ता नहीं कर पाए, वो इन्होंने कर लिया, हासिल करा। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे आज, मैं मुद्दा भी थोड़ी देर में बताऊंगा। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उमाशंकर पांडे जी आज बहुत दिनों बाद आए हैं और इनका ताली बजा के स्वागत करिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आया करिए, जल्दी जल्दी आया करिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद फैज खान पूरे देश में पूरी दुनिया में मशहूर है, इस समय इतना वायरल है ये, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे ऑटो वाले उपाध्याय जी बहुत बहुत शुक्रिया भैया, थैंक यू सो मच। गर्मी बहुत है, पानी नहीं पीते रहना, बहुत बहुत शुक्रिया। दया जी भैया बहुत बहुत शुक्रिया, बिहार से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे नाम भूल गया मैं, बलवीर सिंह साहब, बलवीर जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से हैं? मैं रवि रंजन हैदराबाद से। हैदराबाद से हैं, बहुत बहुत। कुछ कहना है आपको? नहीं, बहुत अच्छा लगता है आपका ये शो और इसकी लोकप्रियता जो है ना सिर्फ उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में हर जगह है। बहुत अच्छी बात है। हैदराबाद तो मैं मानता ही हूँ कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लोग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करूं या किसी को कुछ एक दो बात कहनी हो तो बात कह ले, मैं शुरू करूं बात? ठीक, अरे अरे अभी समझ में आ जाएगा, टॉपिक आपको अंदाजा है, बिल्कुल वही है, वही, हाँ, जो पिछले 20 दिन से चल रहा है, 1 महीने से, वही 1 महीना, आज 1 महीना हो गया, ये वही हो गया, तो वही है, अभी बदला नहीं है। हमारा सामर्थ्य नहीं है कि जो मैं बदल पाऊं, कोशिश तो करता हूं कि बदल दूं, थोड़ा बहुत दाएं बाएं जाऊं, लेकिन अभी बदल नहीं पा रहा हूं। एक नेता बनाम दूसरा नेता, एक ट्वीट कांग्रेस ने किया, ट्वीट मतलब वो एक्स पेज, उन्होंने अपनी बात कही, या यूं समझ लिया कांग्रेस ने अपनी एक बात कही। मैं जनमानस खड़ा रहता है इसलिए मैं बहुत सरलता के साथ कहता हूं। एक नेता, अब अंदाजा लगाइएगा, एक नेता कश्मीर जाता है, सर्वदलीय बैठक में जाता है, निर्दोष मासूमों के लिए शहीद के दर्जा की मांग करता है। ये राहुल गांधी के बारे में कहा उन्होंने, और ये एक दूसरा हिस्सा उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए कहा कि वो बिहार के कार्यक्रम में जाते हैं, बॉलीवुड के प्रोग्राम में जाते हैं, केरल और आंध्रा में हंसी ठिठोली करते हैं। यह कांग्रेस कह रही है प्रधानमंत्री के बारे में। अब ये क्यों कह रही है, किस लिए कह रही है, इसका अंदाजा लगाओ, हमें नहीं मालूम। भैया क्या नाम दोबारा, क्या नाम? सर वो सर आप जो बोल रहे हो ना सही बोल रहे हो, ये राहुल जो कुछ कहता है, मोदी कुछ कहता है, हमारा टाइम पास करने आते हैं। बात बिल्कुल सही है कि भाई देखो, वो उधर भी कुछ कह रहे हैं, वो उधर कुछ कह रहे हैं, और हमको बीच में फंसे हुए हैं, हमको बस सुनना है और बात सुनाई जा रही है। लेकिन बड़ी समझदारी के साथ हम यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बीजेपी को बात देता हूं, 2-3 पॉइंट्स हैं, मैं उन 2-3 पॉइंट्स में आगे बढ़ूंगा, लेकिन सबसे पहले एक नेता बनाम दूसरा नेता। अब क्या बताएं, पहली लाइन लिखी है कि वो कश्मीर जाते हैं। थोड़ा ऑडियो बढ़ा देंगे बाबू। हाँ जी, हाँ। क्या वो कभी कश्मीर जा सकते थे 2014 के पहले? मोदी जी के आने के बाद ही वो कश्मीर जा सके, और भैया बहन ने तो वहां पे कुछ बर्फ के साथ भी खेला है। जो कहते हैं हम कश्मीर जाते हैं, उनकी हिम्मत नहीं थी कि अपनी सरकारों में कश्मीर जा सके। एक व्यक्ति को कितनी बार लॉन्च करोगे साहब, कितनी बार लॉन्च करोगे? जितनी बार उनको लेके लॉन्च पैड पे ले जाया जाता है, उतनी बार फिसल जाते हैं नीचे तक। चाइना की जो पाकिस्तान से मिसाइल चलती हैं, वो कभी लॉन्च ही नहीं हो पाती। 4-5 बार तो लॉन्च किया जा चुका है उनको। अब वो कह रहे हैं एक व्यक्ति कि जो कश्मीर जाता है, दूसरा व्यक्ति नहीं, पूरा भारत क्या चाहता है ये जरूरी है। आज पूरा भारत चाहता है कि कांग्रेस ऐसे क्वेश्चन ना पूछे। पूरे विश्व में, पूरे भारत में मोदी जी ट्रेंड कर रहे हैं, और राहुल गांधी कहां ट्रेंड कर रहे हैं? पाकिस्तान में। और उनके जितने बयान हैं राहुल गांधी और उनकी पार्टी के, कभी जीजा जी के, कभी जयराम चाचा जी के, कभी काका सिद्धरामैया जी के, और अजय राय जी जो उसके अंदर, राफेल के अंदर नींबू लगा के पूजा करते हैं। मुझे दुख होता है कि भारत में ये कांग्रेस के लोग भारत के साथ हैं या पाकिस्तान के साथ। तो ये तो रिप्लाई है बीजेपी का। आई कम टू द कांग्रेस। उमाशंकर जी, जी जनाबे आली, आप तंज क्यों करते हैं? जी नहीं, प्रतीक जी, पूरा देश एकजुट हो गया था पाकिस्तान के खिलाफ, और सबका एक ही नारा था,
इस बार पाकिस्तान को घर में घुस के मारना है और नेस्तनाबूद कर देना है। इस बार, पूरा देश, इस बार। हाँ, पूरा देश एकजुट था अच्छा, और पूरा देश, पूरा विपक्ष सब एक साथ थे राइट। और एकाएक सीज फायर हो जाता है। हाँ। और सीज फायर की घोषणा कौन करता है? चौधरी बने ट्रंप। और प्रधानमंत्री जी 1 घंटे 1.5 घंटे बाद बताते हैं। तो चौधराहट किसको दे दी गई? अमेरिका को। हमने कहा ये गलत है, तो क्या हम गलत बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात किया। तो जब उन्होंने बात किया, वो गिड़गिड़ा रहा था, जैसा आपने कहा, मतलब प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो आपने उनसे पूछा कि हमारे 26 बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ने वाले वो 4 आतंकवादी कहां हैं? पहले उनको मेरे चरणों पर लाओ, तब सीज फायर होगा। क्या आपने ये कहा? क्या भारत के प्रधानमंत्री जी ये कहने की सामर्थ्य नहीं जुटा पाए कि पहले जो पुलवामा के में घटना हुई थी, हमारे सैनिक मारे गए थे, पहले उनको लाओ, फिर सीज फायर होगा? क्या प्रधानमंत्री जी नहीं कह जा सकते थे? हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, अजहर मसूद जैसे आतंकवादियों को पहले भारत की मां के चरणों पर लाओ, तब सीज फायर होगा। और अगर ये सवाल कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो क्या गलत कर रही है? एक मिनट, आराम से, बड़े धैर्य के साथ। देखो, अरे भैया, तुम्हें आराम से। सर, ये तो वही हैं जो आतंकवादियों को जी लगा के कहते हैं और जो कहते हैं कि मोदी का टीवी के सामने, मीडिया के सामने खून खुलता है। अरे मीडिया के सामने खुलता है, कम से कम मीडिया के सामने तो खुलता है, आपका तो वही नहीं खुलता। यदि इनका खून, राहुल गांधी का खून खुलता होता तो पाकिस्तान के चैनलों में इनके वो लाइव जो ये बोलते हैं वो दिखाया नहीं जाता। ठीक है, मुझे मालूम है। आराम, ऑफ कोर्स जवाब मैं दे रहा हूं, जी। एक मिनट, उमाशंकर, मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा इसीलिए कहा कि विपक्ष 26/11 के बाद राहुल गांधी कहाँ पार्टी कर रहे थे? 26/11 के समय राहुल गांधी कहाँ थे? देखो भाई, अरे विपक्ष को सवाल पूछने का भाई बोलने दो है। जब तक विपक्ष पूछेगा नहीं। महात्मा कहाँ से आए हैं आप? बुंदेलखंड से। झांसी से हैं कि ललितपुर से हैं? हमीरपुर से। बहुत अच्छी बात जी, वेरी क्विक। इन्होंने कहा कि जो है ट्रंप ने जो है वहां पर सीज फायर का किया। आप बताइए, 26/11 के पहले आपकी सरकार थी ना, केंद्र में भी थी, राज्य में भी थी। अब बताइए, अब उस समय जब उन्होंने अटैक किया आतंकवादियों ने, तो आपके नेता विदेश मंत्री जाते हैं अमेरिका, कहते हैं ओबामा पाकिस्तान हमें मार गया। उसके सिवाय आपको कुछ आता जाता था आपको? आप लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार थी और लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार में पीओके तक मेरे देश की सेना घुस गई थी। कौन सा समझौता किया था आपने? और वो प्रधानमंत्री, मेरे देशवासियों, दुर्भाग्य है इस देश का कि उन प्रधानमंत्री की मौत का आज तक खुलासा नहीं हुआ है। ये भी इस देश का दुर्भाग्य है। इसका भी कांग्रेस बताए कि लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ ऐसी घटना घटी क्यों, जो राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री। ये 26/11 में 177 लोग, मैं आराम से 177 लोग तो हिसाब मांग रहे हैं ये कि इस बार मौका अच्छा था। मेरा तो ये कहना है, मेरी भी एक राय है, मैंने इसीलिए पूछा था एकदम रोक के कि इस बार, तो इन्होंने कहा इस बार मौका। मैंने कहा था उस बार ज्यादा अच्छा मौका था जब 71 में 93,000 को सरेंडर करा लिया था, और लेकिन 54 लौट नहीं पाए हमारे। जी 22 मिनट में समझा दिया कि भारत को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और आप सब लोग सो रहे थे। 70 सालों में पाकिस्तान भारत में अटैक करता था, 1-2 अटैक हर दिन अटैक होता था। दिल्ली में बम फटते थे, यहाँ पे जितनी सोचनी नगर मार्केट में बम फटते थे, लोग मरते थे। अरे जहां जहां जाते थे वहां वहां मरते थे, और आप यासीन मलिक को अपने घर पे बुलाकर बिरयानी खिलाते थे। और आपको लगता है यासीन मलिक को किससे पूछ के बिरयानी खिलाई? ये तो 56 इंच का सीना है कि आज वो जेल में सड़ रहा है। राइट, उमाशंकर ना। प्रतीक जी देखिए, ये बिल्कुल वही वो जो डायलॉग है ना, रंगों में सिंदूर, परेश रावल। भाई रुको एक बार, ऐसे नहीं होगा। भाई इतनी परेशानी क्या है तुम्हें?
वो अभी अपने ही है ना, सुनने तो बात तो है। अगर तुम्हारे अंदर धैर्य नहीं है सुनने का। कौन पाकिस्तानी है? मैं यहां से तुम्हें दो नहीं है, इनको ये पूछने का राइट नहीं है। एक मिनट बाद मेरी बात सुनो। लाल शर्ट, तुम्हें अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है पाकिस्तानी हिंदुस्तानी का, तुम्हें ज्यादा मूल्यांकन मालूम है तो चुपचाप खड़े रहो यहाँ पे, अभी तुमसे बात करेंगे। कभी इन्होंने 100 आतंकवादी एक साथ मारे? इन्होंने कभी 100 आतंकवादी एक साथ मारे? कभी आक्रमण किया पाकिस्तान पे? पूछो हमसे, पूछो ना। सवाल ये है कि जो आंकड़े गिरा रहे हैं उनसे आदमी जनता पूछ रही है, तो जनता है ये बड़ी टेढ़ी होती है। वो बोल रही है कि उरी के बाद आपने कितने मारे थे, पठानकोट के बाद आपने कितने मारे थे, और ये पहलगाम के बाद हमने क्या किया, तो उरी के बाद हमने क्या किया, और उसके बाद पठानकोट के बाद हमने क्या किया, और यहाँ पहलगाम में हमने क्या किया, उसका हिसाब दे रहा था। वेरी क्विक जी, जनाब बैठिए अभी। मुझे जवाब देने दीजिए। अच्छा जी, उमाशंकर जी। प्रतीक जी देखिए, मैं आपके दर्शकों को बताऊं, अब तक 4 युद्ध हुए हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तो हजारों हुए हैं। 1948 में हुआ आज़ादी के जस्ट बाद, 1961 में हुआ, 1971 में हुआ, और हर बार एक ही हुआ। एक बार इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और लड़ाई निर्णायक मोड़ पर खत्म हुई। आपने ठीक कहा, 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा था। 1965 के बाद चाइना ने कई बार मनाली के साइड से आक्रमण किया, हर बार उसको घुटनों के बल लाने का काम भारतीय सेनाओं ने किया। लेकिन कभी भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, सुनिएगा, कभी भी लाल बहादुर शास्त्री जी ने, कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी, किसी ने भी पायलट का ड्रेस पहन के फिल्मी डायलॉग नहीं मारे थे, किसी ने नहीं मारे। मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस वाले से, क्या 1971 में जब पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग कर दिया गया था, जरूरत क्या पड़ी थी? 1600 सैनिक हमारे मारे गए थे उस युद्ध में। जरूरत क्या पड़ी थी बांग्लादेश को अलग करने का, जब ऑलरेडी हमारे पास था? इनसे जवाब मांगो जी सर, इनसे। वो देखो स्ट्रेटेजिकली वो उन्होंने अलग किया, लेकिन ये श्रेय तो इंदिरा गांधी को ही देते हैं आप ना, देते हैं ना? हाँ, किसको जाता है? जाता है ना, पर लेकिन क्या दुर्गा का किसको मिला था खिताब? अटल जी ने तो पर आपने इनकार नहीं किया था, आपने इनकार नहीं किया। मैं बहुत अच्छी बात, मैंने पूछ लिया। किसका लगना था? सोफिया कुरैशी जी का लगना था, व्योमिका सिंह का लगना था, जिन्होंने जाके पाकिस्तान को नस्तनाबूद किया। प्रधानमंत्री जी कौन से ब्रिगेडियर? राइट। भैया हमको समझ में नहीं आता, कौन से 65 की बात कर रहे हैं ये लोग? उसी 65 में जब हमारे सैनिकों के पास जूते नहीं हुआ करते थे, तब इंग्लैंड से सिगार आता था तुम्हारे जवाहरलाल नेहरू जी का, पानी भी हेलीकॉप्टर से आता था। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मोदी जी मशरूम मंगा रहे हैं विदेशों से, अब इस बातों का क्या करेंगे? तो आप तो यही दुर्भाग्य, यही दुर्भाग्य, यही उमाशंकर अपनी जगह। नहीं, फिर तो बहुत कुछ निकलेगा प्रतीक जी। बिल्कुल आप बात करें, व्यक्तिगत देखो शुभेंदु, व्यक्तिगत नहीं, देश पे बात होगी। व्यक्तिगत फिर भी कह रहा हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ भैया, व्यक्तिगत नहीं, मैंने तो व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, हर सेना ने, हर समय पर हमारी सेना ने जीता, 71 में भी और 65 में भी, पर हर बार कांग्रेस की सरकार होने के कारण हम हार गए। टेबल के ऊपर जो समझौता हुआ वो गलत हुआ, सेनाओं ने कब्जा किया। आज बांग्लादेश पाकिस्तान फिर मिलके नहीं उमाशंकर जी, ये कह रहे हैं कि गुजरात का वो हिस्सा आपने क्यों दे दिया था, कच्छ वाला हिस्सा। आज चाइना प्रधानमंत्री जी चाइना को क्लीन चिट दे रहे हैं, आज भी पाकिस्तान। उमाशंकर जी, उमाशंकर जी, अरे जैसे गिव मी अ सेकंड, उमाशंकर जी, भाई एक मिनट बोलने का सबको हक है, बराबर। उमाशंकर जी, ये लोग कह रहे हैं कि जो जीता वाला हिस्सा है वो आपने क्यों दे दिया, ये पूछ रहे हैं। गुजरात कच्छ वाला हिस्सा आपने क्यों दिया? और जब आप बोलिएगा, आप बोलना चाहते तो बोलिए जी, बताइए। देखिए, पीओके की बात हो रही ना, गुजरात नहीं, वो सब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। गुजरात, आज हम ये कह रहे थे, ये समय है अंदर घुस के पीएको को लाने का। पूरा देश एक था, पूरा विपक्ष एक था।
ये बात भारत की है, ये गलत बात ना बोलिए। बात भारत की है, सिर्फ कश्मीर की नहीं है। चाहे गुजरात हो, वो भारत का ही हिस्सा है। आप कश्मीर को क्यों अलग कर रहे हो? बात भारत की है। बात सवाल इसका है, जो जनता है बहुत सवाल। आपने गुजरात का हिस्सा और आपसे जीता हुआ हिस्सा पीओके का भी जो बात कर रही हैं, और हमारा आप ही के समय में वो रिजोल्यूशन पास है, संसद के दोनों रिजोल्यूशन पे वो जो पास है उसमें हमने कहा मोहर है, वही अंतिम है कश्मीर पे। उसके बाद कोई ना एक खड़े रही दशम के उसमें ना तो आगे ना जीते। मैं आपसे एक सवाल सीधा सा पूछता हूं, ये बहस पिछले 1 महीने से चल रही है, इन 4 दिन में हमने युद्ध जीता है या हारा है? ये जवाब जनता का जो झुझलाहट है ना, किसी से पूछिए। हमने जीता है। एक मिनट इनके नेता छुटपुट युद्ध करते हैं। एक मिनट बेटा ठहरे से, ये सवाल पूछने का टाइम होता है। सवाल आप पूछ रहे हैं ना? नहीं बोल पा रहे हैं, अभी भी नहीं बोल पा रहे हैं कि भारत ने युद्ध जीता है। अब अगला सवाल बिल्कुल उमाशंकर, ऑफकोर्स आई विल टेक यू। देखिए, ये आपका जो सवाल है, सीधा सा उत्तर ये है कि हमारी सेनाएं पाकिस्तान से कभी युद्ध नहीं हारी हैं, हमेशा सीने पे चढ़ के लाहौर तक भी पहुंची हैं और घुस के मारा भी है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अमेरिका ने चौधराहट करके 8 बार ट्रंप ने बोला है, और ये भी कहा है कि 3 बार हम। देखो भाई, मैं उमाशंकर उन्होंने ये भी कहा, मैंने धमकाया है कि धंधा बंद कर दूंगा, ट्रेड बंद कर दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा। मोदी जी क्यों नहीं चला? राइट एक मिनट पिट रहा हो जाए, मैं भगाऊंगा यहां से तुम्हें अभी। मैंने सवाल पूछा कि इन 4 दिन में हमने युद्ध जीता है या हारा है? हाँ? जीता। और दूसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आपको भरोसा मुनीर पर है या यहां का डीजीएमओ पर और प्रधानमंत्री पर? बहुत सही प्रश्न है, ये बहुत सही प्रश्न है। हाँ ना में जवाब दीजिए। नहीं, हमको तो अपनी सेना पर भरोसा है। मोदी जी ने पाकिस्तान के डीजीएमओ पर भरोसा करके सीज फायर। तो सवाल ये है कि अगर मोदी जी ने डीजीएमओ पाकिस्तान पर भरोसा किया तो फिर युद्ध जीता कैसे हमने? ये सोच है डीजी। मैं एग्जैक्टली जानना चाहता हूं कि दिमाग में सोच है क्या। मैं आया बाबूजी, जस्ट गिव मी सेकंड। मैं ये सोच जानना चाहता हूं कि आखिर दिमाग में मैं सवाल है, मैं यही। तो फिर मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि देश का, रुको यार, आ गया जस्ट गिव मी सेकंड। तो देश का प्रधानमंत्री, जो कि मेरा भी है उतना ही आपका भी है, खुलेआम कह रहा है कि हमारी दोनों की बातचीत में कोई नहीं आया, तो आपको भरोसा क्यों नहीं है? नहीं, आपने जायसवाल जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरे जायसवाल जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री, मैं सिर्फ प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं। जी सबसे ज्यादा बोले हैं आप। रुकिए एक मिनट, आ रहा हूं। सर ये कह रहे जीते हैं, ठीक है, मैं आ रहा हूं शंकर। भारत हमेशा रक्षा की सामग्री पहले खरीदता था, आज हम उस कंडीशन में है कि मेड इन भारत और ट्रायल इन पाकिस्तान हमने करके दिखाया है। जिस देश में हम हैं, आज हम ब्रह्मोस हम बेचने के कंडीशन में है, आकाश हम बेचने के कंडीशन में। ये कह रहे कि एक सैनिक नहीं आया, हम गिनाते नेवी के 7 सैनिक कदर से आए थे, अभिनंदन हमारा वापस आए थे, बीएसएफ के बाद एक जवान हम वापस लाए, ये 54 आज तक नहीं ला पाए। और अगर आगे पीओके की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान किसने दिया, पीओके किसने दिया, ऑक्साइड चीन किसने दिया, उस पर ये बात क्यों नहीं करते? और बांग्लादेश को अलग करके हमें क्या फायदा, ये मिले बता दे एक बार। ये 48 आपने बड़ी चालाकी से, और मैं इसमें जज्बे, अपनी सेना के जज्बे को तो सलाम करता हूं। हमारे पास जूते नहीं थे भैया 62 में, मुल्क खड़ा हो रहा था और मुल्क में बहुत सारी चीजें चल रही थी, मैं इस बात से इंकार नहीं करता हूं शंकर। लेकिन जब आप गिनाएंगे तो 48 के बाद सीधे 65 गिनाते हैं, 62 नहीं गिनाते हैं आप। और जब सवाल पूछते हैं तो पूछते हैं कि राफेल कितने गिरे। ये गलत बात है उमाशंकर। अगर तुम्हें
अगर तुमने जज्बा है तो सवाल पूछो कि बिहार में चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। पूछो ना कि बिहार में चुनाव कैसे लड़ा जाएगा और बिहार में तुम्हारा दांव क्या है। आओ ना सीधे सीधे मैदान में। मोरल, जनता का मोरल और जनता और देश की सेना का मोरल मत गिराओ, उस पर चोट मत करो। मैं आ रहा हूं फैज। भारत माता की वंदे। सिख कौम ने देश और धर्म की रक्षा के लिए एक नारा दिया, सुरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। लेकिन याद रखिए, जिस सिख ने देश धर्म की रक्षा के लिए अपना अंग अंग कटाया, उनके हत्याकांड के बाद भारतीय इतिहास का सबसे गंदा डायलॉग बोला गया था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। इससे गंदा डायलॉग नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, इस समय वो याद करने का क्या समय है? बता रहा हूं मैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि और यही सवाल मैं आपसे पूछूंगा, और यही सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि राफेल गिराने का और पूछने का मतलब क्या है। मैं आपसे यही सवाल पूछूंगा जी। इसलिए कारण है आज कहने का, जब सुप्रिया श्रीनेश जी ये कहती हैं कि नरेंद्र मोदी जी डायलॉग मार रहे हैं फिल्मी, वो देश की जनता की भावना व्यक्त कर रहे हैं। डायलॉग गंदा वो होता है जो राजीव गांधी ने दिया था। मैं एक बात जानता हूं सीधा, जनता का मोरल बढ़ाना, जनता के साथ खड़े होना, वंदे मातरम कहना, जय हिंद करना कोई अपराध नहीं ना कोई डायलॉग है। ये कोई डायलॉग नहीं है। देश के मोरल के साथ अगर आप खड़े होते हैं, जज्बे के साथ, तो सलाम है आपको। और अगर आपको रुकिए, और अगर आपको डर लगता है किसी चीज से कि कहीं ऐसा ना हो मोदी इसको भी निकाल ले जाए इस बार में, जैसा कि आपका तीसरा सवाल है कि एक नेता दुख बांटता है। राहुल जी बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने, वो गए, आज वहां थे, मैं उसका अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। रुको, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि एक नेता दुख बांटता है, एक नेता वोट मांगता है, तो आपकी नीयत खुल जाती है, आपकी नीयत खुल जाती है और आपको फिर सिर्फ सत्ता दिखाई पड़ती है। आपको एक मिनट। हाँ जी, आम आदमी पार्टी, मैं आ रहा हूं, पार्टी को देखे बात आता हूं जी। देखिए, कांग्रेस वालों ने पीओके में घुस के मारा हमने और पीओके को दे आए। भाजपा वाले क्या कर रहे हैं? यही काम ये भी कर रहे हैं। हो किधर की तरफ? अरे हम आम आदमी हैं, हम आम आदमी की तरफ हैं, आम इंसानों की तरफ हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? चाइना ने अंदर घुस लिया, हमारे 22 सैनिकों को मारा गलवान घाटी में और कुछ नहीं कर पाए। सवाल ये है कि जब कांग्रेस ने, अरे सुनिए, कांग्रेस ने जब बांग्लादेश का उनको क्रेडिट लेना होता है तो कहते हैं इंदिरा गांधी जी ने ले लिया। तो अब ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट लेना होता है तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मेरे यहाँ अंदर खून बह रहा है, खून की जगह सिंदूर बह रहा है। सवाल ये है कि आप दोनों ही देश की सेनाओं के साहस के पराक्रम को पीछे कर रहे हैं। आप उनको श्रेय नहीं दे रहे हैं जो सेनाओं को देना चाहिए। आप अपने नेताओं को श्रेय देने में आज इनको श्रेय याद आ रहा है। और ये जब कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक, और जब ये कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने दुनिया में क्रांति कर दी, और ये हुआ कैसे? ये हुआ अरविंद केजरीवाल जी की वजह से। अरे मुझे तुम राजनीति समझा रहे हो, यहाँ आके राजनीति समझा रहे हो। अभी तुम इनके गले में हाथ डाले थे और चुनाव लड़ रहे थे, और आज कांग्रेस गड़बड़ हो गई। वाह रे मेरे भाई, वाह रे मेरे भाई। जल्दी बोलिए सर। कांग्रेस को नाम बताइए। ओम प्रकाश पटेल, गुड़गांव से हूँ जी मैं। गुड़गांव से जी, बोलिए। कांग्रेस को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है जी। कांग्रेस और पाकिस्तान जिंदा की पार्टी और नहीं, ये गलत है, ये नहीं, मैं ये नहीं लूंगा। मैं ये जिन्ना की पार्टी क्या होता है? आई वोंट टेक इट जी। मैं आगे। हाँ जी, मैं बनारस से आया हूँ। कहाँ से? बनारस। हाँ, हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस और आप वाले, कितना गुस्सा है आपको? बहुत गुस्सा है। क्यों? इसलिए गुस्सा है कि ये राष्ट्र धर्म के खिलाफ बोलते हैं, और सबसे बड़ी बात, इनके ऊपर
मिलिट्री में वो केस चलाना चाहिए, मिलिट्री विभाग में इनका केस चलाना चाहिए। ये देशद्रोही ही नहीं, देश के इतने बड़े गद्दार हैं कि इनको आम जनता से मतलब में, अपने वोट से मतलब है। इन लोगों को बाहर करना चाहिए और इनको गोली मार देना चाहिए। नहीं, गोली नहीं मारना चाहिए। एक मिनट सुनिए बाबूजी, बाबूजी आपका सम्मान है, आपकी भावनाओं का सम्मान है, लेकिन शब्दों पे मेरा बिल्कुल यकीन नहीं है आपके, और ये गलत है। आप जनता के हैं, आपको तमाम सारे लोग देख रहे हैं, इसलिए ये शब्द गलत है बाबूजी। जो ये गलत, बाबूजी रुको यार, मुझे गोली मार दोगे तुम? नहीं नहीं, नो नो, इट्स नॉट, ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ये गद्दार शब्द एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जी जी सर, ये जनता जो अगर राहुल गांधी इसको कैश करा लो, अगर राहुल गांधी ये पूछ रहे हैं तो वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, तो उनका गुस्सा जायज है। राहुल गांधी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो गोली मार देनी चाहिए? नहीं, गोली नहीं मार देनी चाहिए, लेकिन ये गलत है। ये पाकिस्तान गजब है, गजब आदमी। ये आम आदमी पार्टी है, ये आम आदमी पार्टी है और INDIA के घटक हैं, कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ते हैं। हाँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर आप देश नो, के खिलाफ उमाशंकर, बोलेंगे तो गलत जो गलत है वो गलत। बिल्कुल, अगर आप देश आपके शब्द, बाबूजी आपको चरण वंदना करता हूं, लेकिन आप अपने शब्द को वापस लेता हूं। वेरी गुड बाबूजी। ये जनता है, अगर एक बार गलती करती है तो वापस मांग लेती है कि मैंने गलती करी, लेकिन नेता, हाय हाय, इतनी मोटी खाल है जी। फैज पूरी बात नहीं हुई। जी, देखिए, जो मांस विक्रेता होता है उसकी दुकान से जो वेस्टेज निकलता है उसको बोलते हैं छिछड़ा। और मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि बिल्ली के सपने में केवल छिछड़ा आता है। शर्मनाक बात यह थी कि जब पुलवामा में हमला हुआ तो कुछ लोगों ने उसको लोकसभा चुनाव से जोड़ने का प्रयास किया, और आज देश में पहलगाम में हमला हो रहा है तो शर्मनाक लोग फिर कह रहे हैं उसे बिहार के चुनाव से जोड़ रहे हैं। जबकि प्रधानमंत्री उस समय गल्फ में थे, सऊदी अरब में थे, वो इस देश में आए और महात्मा गांधी का सिद्धांत पंचायती राज दिवस था 24 अप्रैल को, वहां गए, पंचायती राज के बारे में बोला और अंग्रेजी में पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि हम उनको ऐसा संदेश देंगे कि उनकी कई पीढ़ियां याद रखेंगी। उन्होंने ऐसा संदेश दिया कि आतंकवादियों की कई पीढ़ियां याद रखेंगी। ये बिहार की धरती से संदेश दिया और वो बात चरितार्थ करके दिखाई ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम। और अगर उसको इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य की भूमि से यह संदेश दिया। जी, नाउ यू प्लीज कम। मैं देखिए एक ही चीज कहूंगा। हाँ जी बोलिए। 4 दिन में ये लड़ाई जो आप पूछ रहे हैं वो भारत ने जीता ही नहीं है, बहुत अभूतपूर्व तरीके से जीता है ये। वेरी गुड। इसलिए जीत हार पे कोई सवाल नहीं है इसमें। सवाल यह है कि उस पूरे लड़ाई के मामले में कई जगह पाकिस्तान ने बिल्कुल जो कायरतापूर्ण हरकत दिखाई, जो पुंछ जैसे शहर ने झेला, जहां नागरिक आबादी पे उनके हमले हुए, वहां पे भी जख्मों पे कहीं न कहीं जो है कि उसके ऊपर मरहम डालने की बड़ी सख्त जरूरत है। और राहुल गांधी ने उन जख्मों पे वहां पे मरहम डालने का काम किया। और ये चीज मैं भी मानता हूं कि कांग्रेस ने बड़ा सराहनीय काम किया है। मैंने तो कहा, अच्छा कहा, मैंने अप्रिशिएट किया, मैंने अप्रिशिएट किया कि वो वहां हैं और कुछ काम प्रधानमंत्री करेंगे, कुछ विपक्ष के नेता करेंगे और कुछ लोग और करेंगे, मिलजुल के करेंगे। क्योंकि देश से बड़ा तो, सुनो मेरी बात, देश से बड़ा तो ना तो मोदी जी हैं और ना राहुल गांधी है। खत्म हो गई बात। जी बोलिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि देश से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन हाँ, इसके बाद जो चीजें होती हैं कि विपक्ष के लिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से हो रहा है, उसके ऊपर भी उन्हें ध्यान रखना चाहिए। और जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज है इस समय, सर्वदलीय बैठक एक होना चाहिए जो प्रधानमंत्री जिसकी अध्यक्षता खुद करे, और संसद का विशेष सत्र यह भी होना चाहिए। क्योंकि जो तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं, कई सवाल पूछ रहे हैं, उसमें कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे बताओ कौन सा कंफ्यूजन, कौन सा कंफ्यूजन? मैं एक मिनट को ये जानना चाहिए ना कि भैया कौन सा कंफ्यूजन हो रहा है। कहाँ से आए बाबू? बिहार से आऊंगे। छोटा सा सवाल है मेरा कांग्रेस से। हाँ पूछो, कहाँ से आए हो? बिहार से। बिहार में कहाँ से? छपरा। चुनाव कब है तुम्हारे यहाँ? अक्टूबर में। देखो भैया, नेताओं के चक्करों में दिमाग में कोई कंफ्यूजन हो, हालांकि कंफ्यूजन किसी को नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स तुम्हारे पास ही आऊंगा, मेरे दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है।
मेरे दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ पूछो सवाल, क्या नाम है? रंजन। रंजन पूछो। हाँ रंजन, तुम हो बिहार के, बोलो बोलो। मेरा एक सवाल कांग्रेस से है। ये भी कह रहे थे कि धारा पीओ के लेने के सही अच्छा वक्त था। हाँ। ये उसी पार्टी से है ना, जब धारा 370 खत्म हुआ था तो बोल रहे थे कि सत्ता में आएंगे तो हम वापिस करेंगे। तो ये इनका क्या गारंटी है कि पीओ के आने के बाद फिर वैसा ही करेंगे? इनका तो हाल ही है सवाल करना, इसी वजह से विपक्ष में है। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी रहेंगे विपक्ष में ही है। उमाशंकर जी देखो, वो तुम्हारा ही फैलाया हुआ रायता था और इसमें मेरा कोई रायता तुम्हारे। देखो हाँ, आपने ये चीज पूछा, सवाल क्या है? देखिए कंफ्यूजन क्या है, सवाल नहीं, कंफ्यूजन बताओ। देखिए कंफ्यूजन एज जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ट्रंप लगातार भारत को लेकर एक मिनट बात है आज ट्रंप की बड़ी याद आ रही है इन्हें। और ये 1 महीने से ट्रंप के बारे में सारे लोग कह चुके हैं, लेकिन ना ऐसे कैसे। एक काम करो, नवंबर तक चलाना, नवंबर में चुनाव, ना नवंबर तक चला।